आलोक जी, दीप का शायद नेटवर्क इशू है। आलोक जी, राहुल गांधी ने कहा हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंचा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उनका आंकड़ा आपके आंकड़े से बेहतर है। आपने 10 साल में नौकरियां दी 86,000 सरकारी नौकरी, उन्होंने दे दी 1,43,000। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये आंकड़ा ही फर्जी है और झूठा है। हाँ। हम तो कहना चाहते हैं कई आरटीआई लगी, वो 1,43,000 नौकरियां किस किस डिपार्टमेंट में लगी और आज टोटल कितनी वर्कफोर्स है पूरे तमाम हरियाणा के कर्मचारियों में, वो आंकड़ा अपने आप में ही गलत और झूठा साबित होता है। इस पर मेरी कई बार बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से बहस हुई है कि भाई मुझे केवल डिपार्टमेंट वाइज बता दो कि इस डिपार्टमेंट में इतने गए, इस डिपार्टमेंट में इतने गए। ये फला दिन एग्जाम हुआ, 2022 से लेकर 2024 आ गया। आपने भी बताया कि कोई भी सीईटी नहीं हुआ है और जो हुए भी हैं उनके या तो पेपर लीक हो गए हैं या उनमें पूरी तरह से वहां पर प्रोसेस जो है रुका हुआ है। तो आप ये बताइए कि 2014 के अंत में सरकार आई, 7 साल में इन्होंने दे दिए, तो मतलब 20,000 लोगों को, 22,000 लोगों को इन्होंने 7 साल में हर साल रोजगार दिया। मुझे 1 साल बता दीजिए जिसमें 22,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी हो इन्होंने। तो मैं पूरी तरह से सबसे पहले तो इस आंकड़े को ही चैलेंज करता हूं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका एक सीधा कारण था कि नोटबंदी का असर सीधा सबसे पहले दिल्ली और एनसीआर पर पड़ा। दूसरा आंकड़ा अगर आप बेरोजगारी का भी लेंगे तो सीएमआई का आंकड़ा कहता है 37.4%। अभी जो 3.4% का इन्होंने आंकड़ा दिया है वो भी गलत है। ये सारे आंकड़े जो हैं ये फर्जीवाड़े के आंकड़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 एग्जाम्पल गरिमा जी आपने दिए। एक आपने संविदा कर्मचारी का दिया, उसमें वैकेंसीज जितनी आपने बताई हैं उससे भी कम थी और लगभग 3.25 लाख लोगों ने, 3,71,000 लोगों ने अप्लाई किया। 46,000 लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। पानीपत का आंकड़ा बिल्कुल फिट है कि 6 वैकेंसी के लिए 5,000 के करीब एप्लीकेशंस आई और इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं वहां पर। और आलोक जी, लेकिन आप अपने घोषणा पत्र में, अपनी घोषणाओं में क्यों इतने कमजोर, इतने फिसड्डी साबित हो गए कि ऊंट के मुंह में जीरा देने की कोशिश करते हुए नजर आए। 2 लाख सरकारी नौकरियों का आपका वादा है, आज की तारीख में रजिस्टर्ड बेरोजगार घूम रहे हैं हरियाणा में 2,61,000। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, यानी कि आपके पास भी बेरोजगारों के नाम पर कोई मैकेनिज्म है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बेरोजगारी को दूर करने का केवल एक सरकारी नौकरी तरीका नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर 2 लाख दे दी जाएंगी तो उससे इकोनॉमी का पहिया घूमेगा, उससे कहीं ना कहीं जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो चालू होगा। आज हालत ये है कि अग्निवीर ही अपने आप में, अगर ये चाहते अग्निवीर को हटा देते तो 8-10 हजार बच्चा हरियाणा से हर साल फौज में, डिफेंस में जाता है। आपने वो बंद कर दिया पूरी तरह से। उसकी वजह से बहुत ज्यादा संख्या बेरोजगारों की बढ़ गई। आप अहिरवाटी देखिए, आप पूरा सोनीपत, करनाल, पानीपत, ये पूरी बेल्ट देखिए, यहाँ से हजारों बच्चा हर साल अप्लाई करता था। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ आलोक जी, आप ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो गए क्या? अग्निवीर आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, ऐसा डस्टबिन में फेंक देंगे, लेकिन उन्हीं अग्निवीरों के लिए आप राज्य सरकार में अकोमोडेट करने का क्या पॉलिसी, क्या मैकेनिज्म होगा, नहीं बता पाए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 2 लाख रोजगार हम देने में सफल हो जाते हैं, जिसको हम पूरी ताकत लगा के सफल होंगे। आप मुझे बताइए हरियाणा में कितने परिवार हैं? हरियाणा की आबादी लगभग 3.25 करोड़ है, ऊपर नीचे हो सकता है 10-5 लाख। अगर इतनी आबादी है तो कितने परिवार हुए? लगभग 50 से 60 लाख के बीच में परिवार हैं। और अगर हर साल हम 40,000 नौकरियां देने में सफल हो जाते हैं तो आप समझिए कि हम बहुत अच्छी संख्या में बहुत परिवारों को हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी दे पाएंगे। दूसरी बात ये आती है, अगर युवाओं की संख्या भी देखें जो 18 साल से लेकर और 28 साल तक के हैं, अगर जो रोजगार पाने के, सरकारी नौकरी पाने के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अगर उस पॉपुलेशन को देखेंगे और 2 लाख सरकारी नौकरियां हमने 5 साल में दे दी, यानी 40,000 लोगों को हमने अगर सरकारी नौकरी हर साल दे दी, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, कम नहीं है। 10 साल में जो लोग 1,40,000 दे रहे हैं। अंतिम बात, आलोक शर्मा, मैं अंतिम बात, एक सेकंड देखिए, अभी आज की तारीख में हरियाणा के सरकारी पोर्टल पर, सरकारी बेरोजगारों के पोर्टल पर 2,61,000 बेरोजगार हैं और ये रजिस्टर्ड हैं। जमीन पर तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है और आप नौकरियां देंगे 2 लाख को।
देखिए, इसमें बहुत से तो ऐसे हैं 2,65,000 जो आप कह रहे हैं, इसमें से अगर पूरा स्क्रूटनी करेंगे तो ये मैक्सिमम 10 साल के या 15 साल के पिछले हैं, उनको हटाया नहीं गया पोर्टल पर एक बार जिसका नाम चढ़ जाता है। अब इसमें से कितने ऐसे हैं जो 28 साल से ऊपर हैं? अगर मान लीजिए हरियाणा पुलिस के लिए किसी ने अप्लाई किया और वो 25 साल से ऊपर चला गया, तो स्वाभाविक है कि वो आंकड़ा वहां पर उस पोर्टल के लायक नहीं है। अगर इसकी स्क्रूटनी करेंगे और अगर जो हमने 2 लाख रोजगार की बात की है, ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। 2 लाख रोजगार हरियाणा जैसे राज्य में देना अपने आप में चुनौती होगी, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो अब बात आती है, आपने पूछा ये आंकड़ा कहां से आया? अग्निवीर आपका कोर नहीं, टाइम अग्निवीर पर एजेंडा है, अग्निवीर लेकिन डॉक्टर गुरु नहीं जुड़ रहे। मैं एक जानकारी दर्शकों को दे दूं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ। अंजनी जी, गोपाल जी एक मिनट गरिमा जी, मैं अपनी बात पूरी कर कहिए लूं। प्लीज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अग्निवीर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि अग्निवीर को हम हटा दें। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे एजेंडे में था, हमारे मैनिफेस्टो में था। अगर अग्निवीर हटता है तो एक बहुत बड़ी संख्या युवाओं की फौज में जा सकती है, डिफेंस में जा सकती है। नहीं आलोक जी, यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ झाला है। कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया। यहाँ मैं बार बार एक बात आज कहूंगी इस डिबेट में, डेविल लाइज इन द डिटेल। यहाँ भी गड़बड़ झाला है। आपने कहा कि अग्निवीरों को जो मुक्त होकर आएंगे सेवा से, राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती करने की हम नीति बनाएंगे। तो वो नीति स्पष्ट होनी चाहिए थी घोषणा पत्र में। दैट मींस देयर इज अ डार्क। गरिमा जी नहीं, गरिमा जी, घोषणा पत्र में नीतियां कभी भी नहीं होती, लेकिन इतना जरूर होता है कि हमने एक चीज कह दी कि अग्निवीर से जो लोग रिटायर होकर आएंगे, आज सरकार ने कहा हम 10% उनको एब्जॉर्ब करेंगे। मुझे आज तक ऑर्डर नहीं मिला कि 10% अग्निवीर जो निकल कर आएंगे उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर कहीं पर आपने ऑर्डर देखा हो वो, तो जरूर आप शो खत्म होने से पहले दर्शकों को दिखाइएगा। नीति कैसे बनेगी, कितने हैं, वो सर्वे होने के बाद पूरा कितनी संख्या है, लगभग कितने लोग वापस आ रहे हैं, कितनी भर्ती पिछले 4 साल में हुई है, उसके आधार पर नीति बन सकती है। ठीक है, तो युवाओं को आपने जो अग्निवीर भी हैं उन्हें आपने एक लॉलीपॉप थमा दिया मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकती हूँ। गोपाल जी